वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल मैथ्स का फंडा। आज हम करेंगे एक नया चैप्टर सर्कल, जो लगभग हर क्लास को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन उतना मुश्किल है नहीं। चलो आज हम करते हैं सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो इस वीडियो में हम सर्कल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है ये ज्योमेट्रिकल शेप सर्कल होती है। इसकी अगर हम बात करें सर्कमफ्रेंस, उसके ऊपर लिमिटलेस अनलिमिटेड पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक, सेंटर इसका O है, रेडियस ओ आर, दैट इज आर, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, ये इसकी रेडियस होती है। ए बी इसका डायमीटर होता है, दैट इज डी। अब बात करते हैं कॉर्ड क्या चीज होती है। सर्कल के किसी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, कोई भी लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिलाती है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड। पी क्यू इज द कॉर्ड। इसके बाद है आर्क क्या चीज होती है, व्हाट इज द आर्क ऑफ अ सर्कल। तो अगर हम कहें कि ये एक सर्कल है जो कि यहां से ऐसे जा रहा है, और ये हमने दो सेंटर से दो लाइनें ड्रॉ की, Q और P पे, दैट मीन्स OP और OQ अगर हमने ड्रॉ की, तो ये सर्कल को दो हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा ये बाहर वाला हो गया और एक हिस्सा ये अंदर वाला हो गया। तो ये जो है, ये जो हिस्सा है यहां से लेके यहां तक, इसको हम आर्क कहते हैं। इसको हम सर्कल की आर्क कहते हैं। या यहां से शुरू होके ये जो हिस्सा है, इसको हम सर्कल की आर्क कहते हैं। अब आर्क दो होती है, एक मेजर आर्क और एक माइनर आर्क। माइनर आर्क मतलब छोटी, यानी कि ये वाली। इसको नाम कैसे करोगे, अगर आपके सर्कल में एरोज इस तरफ से है, तो Q से P की तरफ जा रहा है, तो हम इसको आर्क QP लिखेंगे। और मेजर आर्क कौन सी हो जाएगी, P से Q की तरफ आ रहा है, तो हम PQ लिखेंगे। अगर ये यहां पे ऐसा होता कि यहां पे P होता और यहां पे Q होता, तो अगर हम आर्क PQ लिखते, दैट मींस P से Q जाने वाली ये माइनर आर्क होती, तब ये माइनर आर्क होती। अब और Q से लेके P जाने वाली, Q से P पे जाने वाली, ये हमारी मेजर आर्क होती, ये हमारी मेजर आर्क होती। सो अब जो भी आप नाम दे रहे हो किसी भी आर्क को, या आप एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द एंगल ऑफ दिस आर्क, तो वो आप कैसे पता चलेगा आपको कि आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, वो आपको यहां से समझ में आएगा। ठीक है, अब एंगल ऑफ आर्क की अगर हमने बात की, तो एंगल ऑफ आर्क क्या चीज होती है। एंगल ऑफ आर्क इज द एंगल एट द अपोजिट वर्टेक्स O, यानी कि O के ऊपर इस आर्क के सामने, इस आर्क के अपोजिट में जो एंगल बन रहा है, वो एंगल ऑफ आर्क होता है। इस आर्क के सामने कौन सा बन रहा है, इस आर्क के सामने ये वाला बन रहा है, तो इसका जो है वो ये वाला एंगल। इस आर्क का एंगल क्या होगा, ये वाला, और इस आर्क का एंगल क्या होगा, ये वाला। दूसरी चीज, जब हम मेजर आर्क, ये वाली मेजर आर्क है, और माइनर आर्क के एंगल को ऐड करेंगे, वो हमेशा 360 डिग्री रहेगा। आपको मालूम है कि जब आप यहां से शुरू करते हो, पूरा सर्कल ड्रॉ करते हो, तब आपका 360 होता है। यहाँ पे आपका 90 हो जाता है, यहाँ पे आपका 180 हो जाता है, यहाँ पे आपका 270 हो जाता है, और यहाँ पहुंच के 360 हो जाता है। तो एक कंप्लीट सर्कल इज 360 डिग्रीज। ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद आता है कि दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका रेडियाई सेम होता है। दैट मींस टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ, दिस मींस इफ एंड ओनली इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर उनके रेडियाई इक्वल होंगे, तभी वो दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसके बाद एक और चीज आती है, दैट इज सेक्टर। सेक्टर क्या चीज होती है। Sector is a part of circle which lies between an arc and two radii joining the extremities of the center. Extremities जो center से ये join हो रहे हैं A और B, तो इसके बीच का जो एरिया है, AB अगर आर्क है, तो OAB जो एरिया है, that is called sector. Similarly सेक्टर भी दो हो जाते हैं, एक माइनर सेक्टर हो जाएगा और ये बाहर वाला मेजर सेक्टर हो जाएगा। तो ये वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए सर्कल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। तो ये आप नोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, देखो कि टेंजेंट क्या चीज होती है। अब सर्कल में हम क्लास 10th के अंदर टेंजेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब टेंजेंट होता क्या है,
टेंजेंट एक सर्कल के इसको, टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल इन एग्जैक्टली वन पॉइंट। वो सिर्फ किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करना चाहिए। अगर हम एक लाइन खींचे, सपोज हमने ये एक लाइन खींची तो इसने हमें 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर दिया। ये एक लाइन खींची तो हमारा ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और लाइन खींचेंगे 2 पे कर रही है, यहां खींचेंगे यहां भी 2 पे कर रही है। हम कोई भी लाइन खींचे तो ये 2 पे कर रही है, तो 1 पे कब करेगी? अगर वो जस्ट टच करके सर्कल को निकल जाएगी। सो इस लाइन को, सो दिस लाइन ए बी इज कॉल्ड, अगर इस पॉइंट P पे टच कर रही है और O इस सर्कल का सेंटर है, तो AB इज कॉल्ड द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक, ये बात आपको समझ में आती है कि टेंजेंट होती क्या चीज है। अब जो इस हमारे चैप्टर सर्कल के अंदर जो थ्योरम्स हैं वो हमारी इस टेंजेंट पे बेस्ड है, इस टेंजेंट की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है कि इस टेंजेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो पहली थ्योरम देखते हैं हम। पहली थ्योरम क्या है आपकी? पहली थ्योरम कहती है अ टेंजेंट टू अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। क्या कहना क्या चाहता है इसमें वो ये कहता है कि जो अगर ये एक सर्कल है, इस पे ये एक टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है जो कि यहां पे मीट कर रही है। मैंने O इसका सेंटर मान लिया, इस पॉइंट को मैंने P मान लिया, इस पॉइंट को मैंने A B मान लिया। ठीक, तो मुझे ये प्रूव करना है कि O से अगर मैं इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रॉ करूं, दैट इज, आपको पता है ये रेडियस होगी। ठीक है, तो वो ये कहता है कि जो ये रेडियस होगी ये परपेंडिकुलर होगी, दैट मींस दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमको प्रूव करना है। तो हम इसका प्रूफ लिखेंगे कैसे? क्योंकि ये प्रूव करनी आएगी, तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं। तो सोचो कैसे हो सकता है ये भाई। अगर हमें यहां पे गिवन क्या है, सबसे पहले आप कंफ्यूज नहीं हो, आपको समझना है थ्योरम को, तो सबसे पहले लिखो कि आपको गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है एक सर्कल विद सेंटर O, एक टेंजेंट दी हुई है AB, ठीक है, जो कि एट पॉइंट P पे ये एक टेंजेंट हमें दी हुई है। अब हमें प्रूव क्या करना है? पहली चीज हमने गिवन क्या दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमको प्रूव क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। हमको प्रूव करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के। ये हमको प्रूव करना है, दैट मींस दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये हमको प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, अब हम आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, लेट्स टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट Q। हमने ये एक पॉइंट Q ले लिया और उसको इससे O से मिला दिया। टेक अ पॉइंट Q ऑन AB, पहली चीज। उसके बाद ज्वाइन OQ, हमने OQ को ज्वाइन कर दिया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो OQ किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास? इस पॉइंट को मैं T मान लेती हूं, तो OQ किसके बराबर होगा? OQ किसके बराबर होगा? OT प्लस TQ के बराबर होगा। ठीक है, दैट मींस OT क्या है? अब मेरे पास सर्कल को टच कर रही है, दैट मींस इट इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस प्लस समथिंग, कुछ भी हो सकती है। दैट मींस कि OQ जो है वो R से बड़ी है। यहां तो हमारे पास टोटल R ही है, लेकिन यहां हमारे पास ये रेडियस प्लस समथिंग है। ठीक है, अब Q जो है ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। Q जो है वो कोई भी पॉइंट हो सकता है। हमने अभी यहां पे लिया है, हम उसको यहां पे भी ले सकते हैं, हम उसको यहां पे भी ले सकते हैं। सपोज ये B अगर यहां तक हम मान लें और हमने पॉइंट यहां ले लिया, तब ये पॉइंट यहां पे हो सकता है। ठीक है, ये भी हो सकता है Q पॉइंट। उस केस में भी ये रेडियस से कुछ ज्यादा है। दैट मींस Q जो है वो हमारा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हो सकता है ऑन दिस ट्राइंगल।
sorry, on this tangent. Now Q is an arbitrary point on the tangent AB. Q एक आर्बिट्रेरी पॉइंट हो गया टेंजेंट AB पे. अब ये तो कहीं पे भी हो सकता है, तो दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, यहां लिख देती हूं आगे मैं. दैट मीन्स कि हमारा जो OP है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. क्योंकि और कहीं पे भी पॉइंट होगा तो वो R से थोड़ा सा बड़ा होगा. और ये भी हमको मालूम है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है, वी नो दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है. किसी भी लाइन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उस लाइन से उसके परपेंडिकुलर होता है. यही हमको प्रूव करना था. दैट मींस दिस इज परपेंडिकुलर. सो हमारी थ्योरम यहां पे प्रूव हो जाती है. समझ में आया होगा आप लोगों को कि भाई टेंजेंट हमारे को पता है क्या है. टेंजेंट हमारी एक पॉइंट पे टच कर रही है. उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है कि हमें प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री है. हमने सर्कल लिया. हमें गिवन, पहले हमने लिखा गिवन क्या क्या है. भाई ये हमारे पास O सेंटर के साथ एक सर्कल दिया हुआ है, ए बी एक टेंजेंट दी हुई है जो कि P पे टच कर रही है. हमें गिवन है. अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे. हमने क्या किया, हमने एज्यूम किया कि Q एक पॉइंट है AB के ऊपर. हमने OQ को मिला दिया. अब OQ इज इक्वल टू दिस रेडियस OT प्लस PQ. OT इज योर रेडियस, दैट मींस ये रेडियस से थोड़ा बड़ा है. Q जो है वो कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट इस लाइन के ऊपर हो सकता है. आप इस पॉइंट P की जगह Q कहीं पे भी लोगे तो आपका वो हमेशा R प्लस समथिंग आएगा. दैट मींस वो R से हमेशा थोड़ा बड़ा होगा. अगर वो R से थोड़ा बड़ा होगा दैट मींस ये जो है ये डिस्टेंस हमारा सबसे छोटा डिस्टेंस है. और हमको पता है कि एक पॉइंट का एक लाइन के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमेशा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है. सो दिस इज योर थ्योरम नंबर 1. नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं. थ्योरम नंबर 2 वो ये कहती है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. अभी हमने जो की थी वो हमने एक ड्रॉ की थी, तो वो हमारे एक पॉइंट पे, यहाँ पे टेंजेंट वही होती है जो एक पॉइंट पे टच करती है, तो ये हमने बाहर से ड्रॉ की थी. अगर अब हमें एक स्पेसिफिक पॉइंट दिया हुआ है कि यहां से आपको सर्कल पे कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो, तो हम एक ये वाली कर सकते हैं और एक टेंजेंट हम ये ड्रॉ कर सकते हैं जो कि यहाँ सर्कल को यहाँ पे टच करेगी. तो एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं जो कि पॉइंट आउटसाइड है. तो इस थ्योरम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अब हमारे पास वही चीज, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हमें गिवन क्या है. हमको गिवन क्या है, हमें इसमें गिवन है एक सर्कल गिवन है विद रेडियस O. दो टेंजेंट्स गिवन है हमें, टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल कौन कौन सी, PQ और PR. ये दो टेंजेंट्स हमें गिवन है जो कि बाहर एक पॉइंट P दिया हुआ है उससे हमने ड्रॉ की है. अब हमें प्रूफ क्या करना है. आपको जब तक ये नहीं पता होगा कि आपको थ्योरम में प्रूफ क्या करना है तब तक आप प्रूफ करोगे कैसे. सो हमको पता है, हमें उसने कहा कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. दैट मींस ये टेंजेंट और ये टेंजेंट की लेंथ बराबर होनी चाहिए. दैट मींस PQ इज इक्वल टू PR. ये हमें प्रूव करना है. ध्यान रखना ये बात, ये हमें प्रूव करना है.
करेंगे क्या? सबसे पहला काम हम करते हैं कि हम इनको ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। ये पॉइंट्स हमने ज्वाइन कर दिए। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स जो हैं वो बन गई। कौन कौन सी दो ट्राइंगल्स बन गई? देखो, एक ट्राइंगल बन गई PQO और एक ट्राइंगल बन गई POR। ठीक। नाउ अगर आप इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो, इन ट्राइंगल PQO एंड ट्राइंगल PRO, दो ट्राइंगल्स हमने ली। अब हमें मालूम है दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम अभी पिछली थ्योरम में प्रूव करके चुके हैं कि जो हमारा सेंटर से अगर हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे सर्कल से टेंजेंट टच हो रही है, जहां पे भी सर्कल से टेंजेंट टच हो रही है उस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे से जो डिस्टेंस होता है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हेंस इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। सो ये हमने अभी प्रूव किया कि ये दोनों 90 डिग्री हैं। तो हमको मालूम है कि एंगल PQO is equal to angle PRO, that is equal to 90 डिग्री। ये हमको मालूम है। दूसरा हमको क्या पता है कि PO is equal to PO कॉमन है, ये कॉमन है ट्राइंगल के अंदर। तीसरी चीज हमको क्या मालूम है बताओ? हमको पता है कि OR और OQ ये दोनों बराबर है क्योंकि रेडियस है सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों भी बराबर हो गई। अब देखो यहां पे आपका कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल लग रहा है, क्योंकि आप इन दो को बराबर कब प्रूव कर पाओगे? जब आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दोगे। जैसे ही आप इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो यू नो बाय CP/CT जो ये वाली साइड है वो इस साइड के बराबर हो जाएगी। यही हमें प्रूव करना है। अब यहां पे देखो हमारा 90 डिग्री है, एक एंगल आ गया। दूसरा, एक साइड हमारी कॉमन है और एक साइड हमारी इक्वल है। अब यहां पे क्या लगेगा? यहां पे हमारा RHS रूल लगेगा। सो बाय RHS क्या होता है? एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड और एक ये वाली साइड। ठीक, हमारी ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया और एक हमारी साइड हो गई, इक्वल है। तो बाय RHS हमारी ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं, हमारी ट्राइंगल PQO इज कॉन्ग्रुएंट टू PRO। कॉन्ग्रुएंट हो गई। अब कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दैट मींस इनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। सो बाय CP/CT तो आप लोगों को सबको पता होगा क्योंकि आप लोगों ने 9th में किया है। सो बाय कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ corresponding parts of congruent triangle. So by CP/CT PQ is equal to PR जो हमको प्रूव करना था। सो हमारी यहाँ पे ये वाली थ्योरम भी प्रूव हो गई। ठीक, अगली जो थ्योरम आपके इसमें आती है वो इसी का ही कन्वर्स आती है कि आपको दिया हुआ है कि दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है और आपको उसका वाइस वर्सा ये प्रूव हो जाएगी। आपको इसका कन्वर्स प्रूव करना है। सो बेसिकली यही दो थ्योरम्स हैं जो हमारे 10th के जो सर्कल चैप्टर है उस पे बेस्ड हैं। तो आपको ये थ्योरम्स पता होनी चाहिए, याद भी रहनी चाहिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको साइड में उसका रीजन लिखना जरूरी है, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। जहां पे भी आप जो भी चीज लिखो उसका रीजन साथ में मेंशन करना चाहिए। जैसे ही आप रीजन मेंशन करोगे तो पता चलता है कि हाँ इस वजह से ये वाली चीज यहां पे आई है, ये यहां पे आई है और आपका नंबर कटते नहीं है। ठीक, तो
नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।